टी20 वर्ल्ड कप के 40वें मुकाबले में न्यूजीलैंड ने अफगानिस्तान को हरा दिया है। अफगानिस्तान ने 8 विकेट पर 124 रन बनाए और न्यूजीलैंड को 125 रनों का लक्ष्य दिया। न्यूजीलैंड ने 18.1 ओवर में 2 विकेट के नुकसान पर 125 रन बनाए। अगर अफगानिस्तान न्यूजीलैंड को हरा देता तो भारत टॉप 4 में जा सकता था, लेकिन अब भारत सीरीज से बाहर हो गया है। एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर में रविवार को भाजपा की राष्ट्रीय कार्यसमिति की बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पार्टी का आधार सेवा, संकल्प और समर्पण है, न कि परिवारवाद। पीएम नरेंद्र मोदी ने पार्टी सदस्यों को सुझाव दिया कि वे लोगों के पास जाएं और उनके साथ संबंध स्थापित करें। एलन मस्क ने एक पोल शुरू किया है जिसमें उन्होंने लोगों से पूछा कि क्या वह कंपनी में अपनी 10% हिस्सेदारी बेच सकते हैं। एलोन मस्क ने ट्वीट किया कि हाल ही में कर से बचने का एक साधन होने के कारण लाभ हुआ है, इसलिए मैं अपने टेस्ला स्टॉक का 10% बेचने का प्रस्ताव करता हूं। क्या आप इसका समर्थन करते हैं? उन्होंने 3 ट्वीट शेयर कर कहा है कि वह चुनाव के आधार पर फैसला लेंगे। उन्हें अपने करों का भुगतान करने के लिए पैसे की जरूरत है और इसके लिए उन्हें अपनी हिस्सेदारी बेचने की जरूरत है, क्योंकि उन्हें कंपनी से कोई वेतन या बोनस नहीं मिलता है। चेन्नई में शनिवार को हुई भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। 2015 के बाद पहली बार इतनी भारी बारिश हुई है। सड़कों पर पानी भर गया है और वाहन पानी में डूब गए हैं। लोगों ने फ्लाईओवर पर अपनी गाड़ियां खड़ी कर दी हैं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने प्रभावित इलाकों का दौरा किया और स्थिति का जायजा लिया। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री श्री एम के स्टालिन से भी बात की है और राज्य के कुछ हिस्सों में भारी वर्षा के मद्देनजर स्थिति पर चर्चा की है। श्री मोदी ने बचाव और राहत कार्यों में केंद्र की ओर से हर संभव मदद का आश्वासन भी दिया है। प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट में कहा, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री थिरु एम के स्टालिन से बात की और राज्य के कुछ हिस्सों में भारी बारिश के मद्देनजर स्थिति पर चर्चा की। बचाव और राहत कार्य में केंद्र की ओर से हर संभव मदद का आश्वासन दिया। मैं सभी की सलामती और सुरक्षा के लिए प्रार्थना करता हूं। मुंबई क्रूज ड्रग्स मामले में एक गवाह ने कहा है कि क्रूज पर छापेमारी पूर्व नियोजित थी और शाहरुख खान से पैसे वसूलने के लिए आर्यन खान को फंसाया गया था। गवाह विजय पगरे ने 4 नवंबर को अपना बयान दर्ज कराया और कहा कि इस घटना में सुनील पाटिल शामिल है। उपराष्ट्रपति श्री एम वेंकैया नायडू ने राजेंद्र प्रसाद कृषि विश्वविद्यालय, पूसा के दूसरे वार्षिक दीक्षांत समारोह को संबोधित किया। उपराष्ट्रपति ने ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार बढ़ाने के लिए कृषि आधारित उद्योगों को प्रोत्साहित करने का आह्वान किया। उपराष्ट्रपति ने कृषि विश्वविद्यालयों से किसानों की सहकारी संस्थाओं और कृषि उत्पाद संघों की मदद और मार्गदर्शन करने का आग्रह किया और किसानों की आय बढ़ाने के लिए टेक्नोलॉजी के प्रयोग पर बल दिया। वाइस एडमिरल कृष्ण स्वामीनाथन ने 4 नवंबर 2021 को पश्चिमी नौसेना कमान के चीफ ऑफ स्टाफ के रूप में पदभार ग्रहण किया। एडमिरल स्वामीनाथन संचार और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध के विशेषज्ञ हैं और राष्ट्रीय रक्षा अकादमी, खडकवासला, जॉइंट सर्विसेज कमांड एंड स्टाफ कॉलेज, श्रीवेनहम, यूनाइटेड किंगडम, नौसेना युद्ध कॉलेज, करंजा और यूनाइटेड स्टेट्स नेवल वॉर कॉलेज, न्यूपोर्ट, रहोड आइलैंड, यूएसए के पूर्व छात्र हैं। अति विशिष्ट सेवा पदक और विशिष्ट सेवा पदक हासिल करने वाले एडमिरल स्वामीनाथन ने अपने नौसैनिक करियर में मिसाइल जहाजों आईएनएस विद्युत और विनाश, मिसाइल कार्वेट आईएनएस कुलिश, गाइडेड मिसाइल विध्वंसक आईएनएस माइसोर और विमानवाहक पोत आईएनएस विक्रमादित्य की कमान सहित कई प्रमुख परिचालन, स्टाफ और प्रशिक्षण नियुक्तियां की हैं। मलाइका अरोड़ा ने पिंक साड़ी में लाइम ग्रीन ब्लाउज के साथ अपनी डैशिंग तस्वीरें शेयर की हैं। उन्होंने गुलाबी रंग की चूड़ियां पहनी है और अपने बालों में फूल लगाए हुए हैं। गुलाबी गाल, तटस्थ होंठ और परिभाषित भौहों के साथ लुक को पूरा करने के लिए माथे पर एक छोटी सी बिंदी भी लगाई है। डिज्नी की पूर्व चाइल्ड स्टार बेला थॉर्न, जो अपनी बिकनी तस्वीरों से इंटरनेट पर तहलका मचाती रहती हैं, अपने आकर्षक फोटोशूट में ग्लैमर का तड़का लगा रही हैं। वह लोकप्रिय शो फेमस इन लव के साथ रातों रात स्टार बन गईं, जहां उन्होंने एक कॉलेज की छात्रा की भूमिका निभाई। उन्होंने सोशल मीडिया वेबसाइट के बिकिनी और स्किम्पी बीच वीडियो में अपनी तस्वीरें शेयर की हैं।